तो क्या मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दें अनिल विज? क्योंकि जैसे ही अनिल विज एक बड़ा फैसला लेंगे उसके बाद में हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है। अनिल विज ने जो कारण बताओ नोटिस फाड़ दिया था और उस नोटिस को फाड़ने के बाद उसके जो 20-25 टुकड़े किए और सीधे तौर पर उन्होंने जो अपना बयान जारी किया, उस बयान से पार्टी आलाकमान सहमत नहीं हुई। इतना ही नहीं, अनिल विज और ज्यादा नाराज इसलिए क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव से पहले अनिल विज के तमाम करीबियों को लिस्ट से बाहर कर दिया। यानी कि निकाय चुनाव से पहले अनिल विज के करीबियों को बाहर कर नायब सिंह सैनी के करीबियों को जगह दी गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार अनिल विज का राजनीतिक कद घटता चला जा रहा है और अनिल विज को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वे बीजेपी के साथ और रहे तो शायद उनका कद और ज्यादा घटता नजर आएगा। इसीलिए अनिल विज क्या कांग्रेस पार्टी के ऑफर को अब स्वीकार करने जा रहे हैं और हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले क्या बीजेपी ने यह बता ही दिया है कि अनिल विज की जगह बीजेपी में कुछ भी नहीं है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी और अनिल विज के बीच में अब टकराव ज्यादा बढ़ गया है? दरअसल हरियाणा की सियासत में जो हालात इस वक्त हैं वे ये हैं, जहां कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, पार्टी आलाकमान और अनिल विज के बीच में भी लगातार देखा यह जा रहा है कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अनिल विज को एक के बाद एक झटका मिल रहा है क्योंकि जहां हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी लेकिन अनिल विज को सीएम नहीं बनाया गया। अनिल विज को हरियाणा कैबिनेट के अंदर ढंग की जगह नहीं दी गई। इसके अलावा यह देखा जाता है कि जो हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले, इस निकाय चुनाव से पहले अनिल विज के जितने भी करीबी हैं, इन करीबियों को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया अनिल विज का क्या कद है बीजेपी के अंदर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अनिल विज वाकई अब सीएम बनने की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर एक खबर सामने आ रही, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर 15 से ज्यादा विधायक अनिल विज कांग्रेस में लेकर आते हैं तो अनिल विज को सीएम बना दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में जो बड़े फैसले हैं वे अब पार्टी आलाकमान, कांग्रेस पार्टी आलाकमान लेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा ये लोग नहीं लेंगे, दीपेंद्र हुड्डा ये लोग नहीं लेंगे। फैसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेते नजर आएंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि हरियाणा में कई बड़े चेहरे कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्हें काम पर लगा दिया गया है, जो एक्टिव भी हो गए, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी सैलजा और तमाम ये बड़े जो चेहरे हैं ये पूरी कोशिश कांग्रेस में पार्टी को मजबूत तो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है वे अनिल विज को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अनिल विज को बीजेपी में एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, इसके बाद माना जा रहा है विज अब जो है वे कांग्रेस की तरफ आकर क्या सरकार बनाते नजर आएंगे और क्या सीएम भी बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।